हेलो फ्रेंड्स, मैं सनस्टार लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, प्लैनेट की सीरीज चल रही है। मरकरी की बात करते हैं। मरकरी 12 भावों में कैसा रिजल्ट देता है। दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूं, मेरा चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब और शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा और पर्सनलाइज बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, मरकरी फर्स्ट हाउस में, दोस्तों मरकरी इंटेलिजेंस और व्यापार का कारक है। दो बातें तो स्पष्ट है मरकरी में। और जनरली मरकरी अकेला नहीं पाया जाता, सूर्य या वीनस इसके आसपास जरूर रहते हैं। दोस्तों, जब मरकरी अगर अकेला लगन में हो तो इंटेलिजेंस तो जरूर गवर्न करता है, पर मरकरी के पास युवा प्लैनेट है, इसके पास खुद के पास कोई डायरेक्शन नहीं है। इसको किसी न किसी की सपोर्ट की जरूरत होती है। अगर मरकरी लगन में बैठा अकेला, थोड़ा डायरेक्शन लेस होता है, बट इंटेलिजेंस जरूर होगा ऐसा व्यक्ति। अगर सूर्य इसके साथ बैठा हुआ बुध आदित्य योग बनाता है, सूर्य फर्स्ट हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। राजा का ग्रह है मरकरी, वो है ग्रह जो जिसने आगे चल के राजा बनना होता है। तो मरकरी में भी वो सारे गुण हैं, और राजा का साथ मिल जाता है फर्स्ट हाउस में मरकरी को, बहुत अच्छे रिजल्ट कहे गए। अगर मरकरी वीनस के साथ फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है, यहाँ पे भी बहुत अच्छे रिजल्ट कहे गए। क्यों? क्योंकि यहाँ कला के क्षेत्र में जाके बहुत अच्छी स्किल देता है। व्यापार कर सकता है बंदा, अच्छा व्यापारी हो सकता है ऐसा व्यक्ति। परफ्यूम का व्यापार कर सकता है, वीनस से जुड़े किसी भी व्यापार में मरकरी को साथ मिल सकता है। और मरकरी बहुत टॉकेटिव प्लैनेट है, तो वीनस एक सुंदर प्लैनेट है, तो एक आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी होगा व्यक्ति, और अच्छी बात करने वाला होगा, अच्छा ह्यूमर होगा उस व्यक्ति में। तो दोस्तों, इस हिसाब से ये प्लैनेट बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। फर्स्ट हाउस में वीनस मरकरी आपको कला के क्षेत्र में बहुत अद्भुत सफलता भी दे सकती है। दोस्तों, अब हम सेकंड हाउस की बात करते हैं। मरकरी सेकंड हाउस में कैसे रिजल्ट देगा। दोस्तों, सेकंड हाउस फाइनेंस से रिलेटेड है, और मरकरी फाइनेंस से जुड़ा हुआ ग्रह है, क्योंकि सेकंड हाउस हमारे बैंक बैलेंस को भी दिखाता है। मरकरी इंटेलिजेंस का ग्रह है, तो व्यक्ति अपने दिमाग से, इंटेलिजेंस से पैसे का संग्रह करने में सक्सेसफुल हो जाता है। मतलब यहाँ पे एक बात पक्की है कि मरकरी अपने डिपॉजिट्स को बढ़ाने वाला ग्रह बनेगा ही बनेगा। चूंकि ये सेकंड हाउस क्या है, आपकी शुरुआती एजुकेशन का भी है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको ज्ञान के लिए मिलने वाले हैं। मरकरी बुद्धि से जुड़ा हुआ ग्रह है। मरकरी एक ऐसा युवा है जो सीखने के लिए आया है इस दुनिया में। तो स्टार्टिंग पॉइंट से ही आपकी एजुकेशन 5 स्टार रहने वाली है। बहुत अच्छे एजुकेशन के लिए रिजल्ट मिलने वाले हैं। एक बात और बताता हूं आपको, मरकरी स्पीच के लिए भी बहुत अच्छा है। तो सेकंड हाउस आपकी वाणी का है। मरकरी बड़ी चतुराई से यहाँ अपनी बात सामने वाले के सामने प्रेजेंट करने में सक्सेसफुल हो जाता है। तो मरकरी इतनी कलाकारी तो देता है। मरकरी की सेकंड हाउस में प्रेजेंस एक बात और बताती है कि आपकी जिस फैमिली में, यानी जो कुटुंब का भाव है, आप किसी व्यापारिक फैमिली में आपकी बर्थ हुआ है, क्योंकि सेकंड हाउस कुटुंब का है और मरकरी व्यापार को दिखाता है। तो व्यापारिक रिश्तों से भी कुछ संबंध को दिखाता है मरकरी यहाँ पर। अब बात करते हैं मरकरी की थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस बहुत, कालपुरुष की कुंडली में मरकरी थर्ड हाउस का स्वामी भी बनता है। एक बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल देता है। थर्ड हाउस में मरकरी प्रेजेंट हो, आप कमीशन इनकम बहुत अच्छी कमा सकते हो। आप कोई एजेंसी कार्य करके बहुत पैसा कमा सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल तो अद्भुत देगा। आप कंप्यूटर में बहुत अच्छे, कंप्यूटर की जॉब बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। अपनी कंप्यूटर की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम कर सकते हो। कंप्यूटर का व्यापार भी कर सकते हो इफ मरकरी थर्ड हाउस में से कनेक्शन बना के रखता है। तो दोस्तों, थर्ड हाउस का मरकरी चूंकि इंफॉर्मेटिव हंग्री प्लैनेट है, इसको नॉलेज वर्ल्ड से इसका बहुत जबरदस्त रिश्ता है। तो ये नॉलेज अपने एफर्ट्स से, थर्ड हाउस आपके एफर्ट्स का भी है, तो ऐसा व्यक्ति अपने एफर्ट्स से नॉलेज को गेन करने में सक्षम हो जाता है। तो थर्ड हाउस में मरकरी, कम से कम ये बात की गारंटी है, नॉलेज वर्ल्ड में जितनी भी जो पढ़ाई एजुकेशन हमें जरूरी चाहिए होती है, वो व्यक्ति ऐसी एजुकेशन थर्ड हाउस की प्लेसमेंट से एक्वायर कर लेता है। थर्ड हाउस में बैठा हुआ मरकरी नाइन्थ हाउस को एस्पेक्ट करता है। नाइन्थ हाउस आपकी हायर एजुकेशन का है। नाइन्थ हाउस से जुड़ी हायर एजुकेशन में मरकरी की दृष्टि ये बताती है ऐसा व्यक्ति MBA कर लेगा, क्योंकि मरकरी MBA करवाता है। अगर ये, क्योंकि थर्ड हाउस ट्रैवल का भी है, अगर किसी तरीके से 3 और 9 का कनेक्शन 12th हाउस से भी बनता है, तो आप विदेश में जाके MBA कर सकते हो। दोस्तों, अब बात करते हैं फोर्थ हाउस की। क्योंकि मरकरी आपका माइंड है। अगर ये फोर्थ हाउस में आ जाता है, तो आपका माइंड कहाँ फोकस कर रहा है? अपने घर पे, अपनी माँ के पास।
अपने घर के अंदर की चीज़ों को सजने संवारने में। तो ऐसा व्यक्ति अपने घर में बहुत फोकस रहता है, अपने फैमिली मैटर्स में बहुत फोकस रहता है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है अपने घर के फैमिली मैटर्स में। उसकी रियल इस्टेट की प्लानिंग में बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि 4th हाउस प्रॉपर्टी का भी है। अगर प्रॉपर्टी के कनेक्शन से बन जाता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल प्रॉपर्टी डीलर भी बन सकता है, क्योंकि 4th हाउस रियल इस्टेट के मैटर्स को भी करता है, 4th हाउस व्हीकल को भी करता है। मरकरी चूंकि व्यापारी है, वो कारों की सेल परचेज से भी कनेक्टेड बिजनेस कर सकता है, उसमें वीनस या मार्स का भी कुछ ना कुछ रोल्स आएगा। तो दोस्तों, जब 4th हाउस में मरकरी बैठता है तो 4th हाउस माँ का भी होता है। तो ऐसे व्यक्ति का माँ का बहुत बड़ा रोल होता है उस व्यक्ति को पर्सनालिटी को डेवलप करने में। माँ पे बहुत आश्रित होता है ऐसा व्यक्ति। तो दोस्तों, जब 4th हाउस का क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 4th भाव मून का है और मून माइंड है, मरकरी इंटेलिजेंस है। सो ये भी कह सकते हो कि मरकरी यहाँ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कई बार नहीं होता, क्योंकि माइंड है ना, वो आपके लॉजिक्स को नहीं समझता और लॉजिक्स मन को नहीं समझता, क्योंकि मरकरी तो लॉजिक है और मून मन है। तो दो विपरीत विचारधाराओं की यहाँ पर एक चुनौती व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अब बात करते हैं 4th भाव से हम एजुकेशन को भी देखते हैं। एजुकेशन के लिए मरकरी का यहाँ पर रोल बहुत अच्छा होता है। अगर इफ इट कनेक्टेड विद 9th हाउस, तो आपको 9th हाउस मतलब MBA की तरफ भी ले जाती है, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ा घर है और मरकरी क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड प्लैनेट है, आपको MBA करवा देगा। अगर यही मरकरी 12th हाउस को भी सिग्निफाई कर रहा हो तो आपको फॉरेन में MBA करने के भी चांसेस बन जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं 5th हाउस की मरकरी की। दोस्तों, 5th हाउस क्या है? 5th हाउस आपकी इंटेलिजेंस का है और आपकी कलात्मक सोच का भी है और आपके दूरदृष्टता का भी 5th हाउस से ही देखा जाता है। मरकरी की प्रेजेंस यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाली है। ये आपके माइंड को एनालिटिकल बनाता है। 5th हाउस में प्रेजेंट मरकरी हायर एजुकेशन में बहुत बड़ा एक बिग रोल अदा करता है, क्योंकि मरकरी क्या है, एक तर्क वाला प्लेनेट है। तो आपको कभी भी ऐसे मार्ग पे नहीं भटकाएगा जो तर्क से हटके हुआ। तो जनरली इंसान से गलतियां कहाँ होती है? जब वो तर्क वितर्क के रास्ते से, तर्क से हटके वितर्क के रास्ते पे चले जाता है, कुतर्क के रास्ते पे चले जाता है। तो मरकरी का रोल यहाँ पर बहुत बढ़िया रहने वाला है। बट प्रोजनी के लिए मरकरी, क्योंकि 5th हाउस से प्रोजनी को देखते हैं, वो उसके लिए अच्छा नहीं है। एक बात और करते हैं, जब 5th हाउस में मरकरी बैठा हो और ये 2nd हाउस से कनेक्ट कर ले किसी तरीके से, बहुत अच्छा होता है, स्पेकुलेटिव गेन्स बहुत देता है आपको। आपका प्रोफेशन म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल रहता है, क्योंकि मरकरी फाइनेंसिस को गवर्न करता है। तो उसका माइंड बहुत बढ़िया तरीके से शेयर मार्केट में एक शेयर खरीदने में या इवन सेल परचेस का डीलर भी बन जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है यहाँ पर। तो प्रोफेशन, एज ए प्रोफेशन और एज ए स्टडी के लिए रूप में भी मैं कह दूं तो बहुत अच्छा। सिर्फ एक प्रोजनी का मैटर है जो थोड़ा नेगेटिव है, अदरवाइज मरकरी के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं यहाँ पर। दोस्तों, अब बात करते हैं 6th हाउस की। तो कि जो कि 6th हाउस आपकी जॉब का है। तो मरकरी क्या है कि जॉब में आप, मरकरी इंटेलिजेंस है। अभी मरकरी की इंटेलिजेंस कहाँ चलेगी? आपकी जॉब पे चलेगी। ये डेली रूटीन का भी हाउस है, तो डेली रूटीन में भी बहुत अच्छा है। ये लोन्स का भी हाउस है, आप किसी बैंक वगैरह में लोन की जॉब में भी हो सकते हो। 6ठे घर का मरकरी आपको बहुत सक्सेसफुल बैंकिंग सेक्टर में सफलता दिला सकता है, क्योंकि 6ठा घर ये आपको विदेश, क्योंकि 12th हाउस विदेश का है, तो यहाँ मरकरी अगर किसी तरह से 12th हाउस में विदेश से कनेक्शन बना रहा है और आप विदेश जाते हो, वहाँ पे भी बहुत अच्छी सफलता दिला सकता है। तो 6ठे घर का मरकरी बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में और आपकी वर्किंग जर्नी में, क्योंकि ये नौकरी का घर है। यहाँ मरकरी एक बहुत बढ़िया रोल अदा करता है, क्योंकि इंटेलिजेंस है, वो पूरी की पूरी इंटेलिजेंस आपकी नौकरी में यूज हो जाती है। दोस्तों, 6ठे घर से हम लॉ का प्रोफेशन भी देखते हैं। अगर मरकरी 6ठे घर में बैठा हुआ है और आप लॉ के प्रोफेशन में हो, तो ये कोर्ट केसेस जिताने में बहुत अहम रोल अदा करेगा। ये मरकरी आपको कोर्ट में अपनी बात प्रेजेंट करने में बहुत बड़ा एक रोल अदा करेगा। अगर मंगल का साथ मिल जाए आपको कोर्ट में जाके, अगर ऐसा व्यक्ति वकील है तो केस जीत भी लाएगा, क्योंकि मंगल वो साहस है जो अपनी बात रखने का भी पक्ष देता है, मरकरी इंटेलिजेंस है। तो इन दोनों का मिला जुला रोल आपको वकालत में बहुत सक्सेसफुल कैरियर दे सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों मरकरी का 7th हाउस में रोल।
7th हाउस में मरकरी बिजनेस के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि मरकरी इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस कहाँ चलेगी? आपके बिजनेस में चलेगी। तो वो बहुत सक्सेसफुली बिजनेस जो भी करता है उसमें पैसा कमाने में सक्षम हो जाता है। लेकिन ये 7th हाउस चूंकि पार्टनरशिप का है, पार्टनरशिप के लिए भी मरकरी बहुत अच्छा है, क्योंकि मरकरी में कम्युनिकेशन स्किल है। बट बात करें तो मैरिज के लिए मरकरी उतना अच्छा प्लैनेट नहीं है। एक तो ये डुअल प्लैनेट है, डुअल रिलेशनशिप देता है, और व्यक्ति अपनी इंटेलिजेंस से अपने दोनों रिलेशनशिप को एक दूसरे से छुपाने में कामयाब हो जाता है। ये यहाँ पर मरकरी का एक रोल आपको बहुत खूबसूरत समझाता हूँ कि बहुत इंटेलिजेंस है उस मरकरी में, युवा है और इंटेलिजेंस है, वो एकदम दोनों अपने रिलेशनशिप को एक दूसरे के पास फटकने नहीं देता, एक दूसरे से छुपाने में बड़ा। अगर फोन पे रिलेशन चलाएगा तो फोन को इस तरह से मतलब रखेगा कि उसके फोन को कोई डिटेक्ट ना कर सके, क्योंकि कम्युनिकेशन लेवल मरकरी का बहुत हाई है। और जो प्यार मोहब्बत चाहिए होती है 7th हाउस के लिए, क्योंकि 7th है तो 7th हाउस उसके दोस्त वीनस का यहाँ पर वो प्यार मोहब्बत मरकरी में नहीं है। मरकरी लॉजिक है, मरकरी के पास इमोशंस नहीं है। जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में चाहिए होते हैं वो मरकरी के पास मरकरी के पास लॉजिक्स है, इमोशंस नहीं है। तो दोस्तों ये कमी आप महसूस करोगे जब भी मरकरी 7th हाउस में होगा। बट एक बात और है, 7th हाउस में मरकरी की प्रेजेंस ये बताती है कि आपकी वाइफ भी बुद्धिमान होगी, उसमें भी बिजनेस स्किल होंगे। दोस्तों 7th हाउस क्या है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट्स का भी है और लीगल केसेस का भी है। अगर मरकरी यहाँ पर प्रेजेंट है तो वो इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए बहुत बढ़िया एक एटीट्यूड रखता है आपके सामने, क्योंकि जब मरकरी 7th हाउस में होगा, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे या कुछ कोर्ट केसेस में जाओगे तो मरकरी वहाँ अपने आप को प्रेजेंट रखना और उसको जीतने का तरीका मरकरी को आता है। तो इस बात को ये बखूबी वो यहाँ पर हैंडल कर लेता है। एक मैरिज को छोड़ के मरकरी यहाँ पर बिजनेस के लिए बहुत अच्छी सेंस देता है। दोस्तों अब बात करते हैं मरकरी के 8th हाउस की। दोस्तों वैसे ये घर मरकरी का मनपसंद एरिया नहीं है, क्योंकि 8वें घर से अचानक होने वाली दुखद घटनाओं को हम देखते हैं, और हाउस ऑफ डेथ भी है ये। तो मरकरी और वीनस का मनपसंद एरिया 8वां घर हो ही नहीं सकता। वैसे तो कोई भी प्लैनेट का नहीं हो सकता, बट इन दोनों का तो पर्टिकुलरली। बट फिर भी दोनों प्लैनेट ऐसे प्लैनेट हैं जो हर घर में कहीं ना कहीं अपनी जगह, अपना वजूद तलाश लेते हैं। तो दोस्तों वैसे 8वां घर मैंने बोला ना इनका फेवरेट प्लेस नहीं है, बट चूंकि 8वां घर अकल्ट वर्ल्ड का है, तो जो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी की लाइन में जाता है उनका मरकरी जनरली 8th हाउस में कहीं ना कहीं कनेक्शन बना पाया जाता है। तो 8th हाउस के कनेक्शन की वजह से एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ी हेल्प करता है। वैसे भी 8वें घर से हम रिसर्च को भी देखते हैं, तो मरकरी का एनालिटिकल माइंड है, तो रिसर्च के एरिया में बहुत वंडरफुल रिजल्ट देता है। जैसे केतु रिजल्ट बहुत अच्छे देता है रिसर्च एरिया में, वैसे मरकरी भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अब 8th हाउस में कुछ गवर्नमेंट सेक्टर को भी 8th हाउस से देखा जाता है, जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर है, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर के कुछ सेक्टर 8th हाउस से भी देखे जाते हैं। और 8th हाउस में बैठा हुआ मरकरी 2nd हाउस को देखता है, जो कि उस फाइनेंस का घर होता है। तो यहाँ दृष्टि उसकी बैंकिंग मल्टीनेशनल से उसको कहीं ना कहीं से लाइन से जोड़ सकती है, तो उस लाइन के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और एज ए एस्ट्रोलॉजर भी बोलूँ तो 8th हाउस का मरकरी एस्ट्रोलॉजी के लिए भी बहुत अच्छा है, मंत्र साधना के लिए बहुत अच्छा है। तो एनालिटिकल फील्ड के लिए जितने भी 8th हाउस से कनेक्टेड कारक तत्व आएंगे वहाँ मरकरी बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। दोस्तों 8th हाउस से हम सीक्रेसी वाले कुछ डिपार्टमेंट को भी देखते हैं, जैसे रॉ है, बाकी जितने गुप्तचर विभाग हैं उनको भी 8th हाउस से देखा जाता है। तो मरकरी का रोल वहाँ थोड़ा सा लिमिटेड है, क्योंकि मरकरी इज ए टॉकेटिव प्लैनेट, बहुत ह्यूमर बोलने वाला प्लैनेट है, और 8th हाउस सीक्रेसी का हाउस है। तो जहाँ सीक्रेसी की फील्ड आती है वहाँ मरकरी का थोड़ा रोल लिमिटेड हो जाता है। हालांकि इंटेलिजेंट है, कई बार चुप रहना भी जानता है, पर जनरली चूंकि चुप रहना उसका स्वभाव ही नहीं है, तो उसके नेचर के विपरीत है ये जॉब, तो यहाँ थोड़ा अनकंफर्टेबल है वो। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं 9th हाउस की। दोस्तों 9th हाउस कुछ हद तक विजडम और स्पिरिचुअलिज्म और हायर स्टडी से जुड़ा हुआ है। हालांकि मरकरी का मैं यह कह सकता हूँ कि बहुत फेवरेट प्लेस नहीं है लाइक जुपिटर, बट फिर भी मरकरी ऐसा प्लैनेट है जो हर जगह कहीं ना कहीं अपने को बना लेता है। जहाँ तक बात करते हैं हम हायर स्टडीज़ की, वहाँ मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने MBA करनी है
तो अगर 12th हाउस से भी कनेक्शन है, विदेश भी जाना है, तो वहाँ एमबीए में मरकरी बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है, क्योंकि मरकरी ही इज़ द फर्स्ट प्लैनेट है जो एमबीए के लिए हम देखते हैं। वैसे किसी ने अगर लेक्चरर बनना है, टीचिंग फील्ड में जाना है, मरकरी प्लेज ए बिगर रोल, बहुत बड़ा रोल अदा करता है, इवन जुपिटर के बराबर का रोल अदा करता है, क्योंकि मरकरी एक लर्नर है, कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस को जानता है। और जितनी टीचिंग है, प्रोफेसर हैं, ये लोग को रोज ना कुछ सीखना होता है, तो जितना इंपॉर्टेंट रोल उनके लिए जुपिटर का है, वहीं उतना ही मरकरी का शायद। तो उस हिसाब से, और आपको एक बात बताऊं, क्योंकि 9th हाउस फॉरेन ट्रेवल का भी है और फॉरेन में से रिलेटेड बिजनेस का भी है, क्योंकि मरकरी एक व्यापारी है, इंटेलिजेंस भी और व्यापारी भी है। तो मरकरी बहुत श्रूड तरीके से व्यापार करना जानता है, और उसको फॉरेन में, क्योंकि फॉरेन इज ए डिस्टेंस प्लेस, उसको एवरीबॉडी, हर व्यक्ति को बाहर की दुनिया से व्यापार करने के कायदे कानून नहीं पता। मरकरी में यह बहुत समझदारी है, उसको सारे नियम पता है कि बाहर के लोगों से कैसे डील करना है, और व्यापार जगत की बेसिक बुनियाद वो अच्छे से जानता है। तो दोस्तों, यहाँ मरकरी का एक रोल बहुत बड़ा निकल के आता है। फॉरेन ट्रैवल में भी वो सक्सेसफुल होता है और फॉरेन से व्यापार करने में भी बहुत सक्सेसफुल होता है। अब बात करते हैं 10th हाउस की। 10th हाउस चूंकि हमारे कर्मों का रिप्रेजेंट करता है, यहाँ मरकरी की प्रेजेंस एक बात श्योर कर देती है कि व्यक्ति व्यापार जगत से जुड़ेगा, ना कि जॉब जगत से। मतलब वो किसी के अंडर काम नहीं करेगा, वो अपना खुद का पक्का व्यापारी होता है। 10th हाउस से मरकरी का संबंध मतलब उस व्यक्ति ने नौकरी करनी ही नहीं, उसके खून में ही व्यापार है, क्योंकि बेसिक 10th हाउस हमारे कर्मों का है और मरकरी के खून में ही व्यापार है। तो 10th हाउस ऐसी जगह, उसकी मनपसंद जगह है। तो यहाँ पे मरकरी का कोई रोल नहीं है जॉब का, क्योंकि जॉब का रोल उसका छठे घर में था। 10th हाउस फेवरेट प्लेस है उसका, और यहाँ व्यापार में बहुत तरक्की करता है। व्यापारिक आउटलेट, व्यापारिक दुनिया को जितना मरकरी समझता है उतना कोई प्लेनेट नहीं समझता, तो उसके लिए बहुत फेवरेट प्लेस है। और एक और बता दूं, क्योंकि 4th हाउस ज्ञान का है, तो यहाँ पे पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि चौथा भाव ज्ञान का है। 9th हाउस से रिजल्ट बना के रखता है मरकरी अगर, तो टीचिंग प्रोफेशन में भी अच्छा रोल अदा करेगा। अब बात करते हैं 11वें घर के मरकरी की। 11वें घर का मरकरी पक्के से पक्का व्यापारी बनाता है, मतलब जितना 10th हाउस के लिए बोला है, क्योंकि 11वां घर लाभ का है, तो मरकरी के खून में ही पैसा कमाना है और फाइनेंस से जुड़ा हुआ ग्रह है, तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़िया रिजल्ट देता है 11वें घर में। और क्योंकि दोस्तों की भी जगह, और मरकरी फ्रेंड्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो 11वें घर में वो अपने नेचर के कारण उसका सोशल सर्कल बहुत बड़ा बन जाता है, क्योंकि दोस्तों को रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ बहुत ईजिली वो अपने दोस्त बना लेता है। उसके भाई बहन भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और क्योंकि मरकरी एक स्त्री ग्रह है, फीमेल ग्रह है, प्लैनेट है, तो डुअल प्लैनेट भी कह सकते हो आप। तो यहाँ कहीं ना कहीं उसकी बहनों को भी रिप्रेजेंट करता है। उसकी बहनें, ऐसे व्यक्ति की बहनें ज़रूर होती हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं 12वें घर की, मरकरी की। दोस्तों, मरकरी एक आप व्यापारिक प्लैनेट है, इंटेलिजेंस का प्लैनेट है। 12th हाउस मोक्ष है, तो यहाँ पे मरकरी का कोई फेवरेट प्लेस नहीं है ये। तो यहाँ पे जनरली मरकरी बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता। काल पुरुष की कुंडली में 6th लॉर्ड 12th हाउस, मतलब 12वें घर में मरकरी नीच का माना जाता है। तो वैसे भी चतुर चालाक मरकरी का मोक्ष के घर में कोई काम नहीं है, तो यहाँ वो अपनी सारी चालाकी त्याग कर 12th हाउस में मोक्ष के पास आके समर्पित कर देता। तो यह मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से 12th हाउस का मरकरी बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता। एक बात और भी है, जब 12th हाउस में मरकरी होता है तो आपको टैक्सेशन संबंधित समस्याएं भी दे देता है समटाइम्स, वो कोई ना कोई आपको टैक्सेशन से संबंधित नुकसान भी करवा देता है। तो 12th हाउस का मरकरी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन एक बात और है, मैंने बोला ना मरकरी कहीं ना कहीं अपनी खूबी में निकाल लेता है। ये 6th लॉर्ड का 12th हाउस में, मतलब 6th लॉर्ड का 12th हाउस में जाना काल पुरुष की कुंडली में, ये एक विपरीत राजयोग का भी निर्माण करता है। सो एडवर्सिटीज में यहाँ मरकरी क्योंकि इंटेलिजेंट है, कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट अपने लिए तलाश लेता है और व्यक्ति को संकट से निकाल देता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं न्यूमरोलॉजी के, भृगुनंदी नाड़ी के, एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज कराता हूँ, और आपने कोई भी इंटरेस्टेड है, केपी के भी कोर्सेज कराता हूँ, कोई भी इंटरेस्टेड है तो यूट्यूब में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।